हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी देखने वाले छात्र छात्राओं का आज की ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, आप पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स 12वीं कक्षा की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका आज हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 4। इसका भाग नंबर 4 कर रहे हैं और पाठ का नाम है आय और उत्पादन के चक्रीय प्रभाव का 4 क्षेत्रीय मॉडल, जिसमें हमने आपको बताया कि उत्पादक क्षेत्र, ग्रस्त क्षेत्र, सरकार, नंबर 3 सरकार, नंबर 4 शेष विषय। ये है हमारा नंबर 4। इसमें सभी के सभी क्षेत्र आते हैं हमारे, जो हमने पहले शुरू में आपको बताए थे कि जो प्रवाह है मनी फ्लो इनमें किस प्रकार किसकी तरफ से होता है, हम उसको इसके बारे में जानेंगे। आयक्रिय चक्रीय प्रभाव का 4 क्षेत्रीय मॉडल आपके सामने आज बना करके आपको समझाएंगे। प्रिय छात्रों, आपने मॉडल नंबर 3 यदि ध्यान से सीख लिया और बनाना आपने हाथ से सीख लिया है तो मॉडल नंबर 4 भी आसानी से बन जाएगा। आय के प्रभाव की दृष्टि से प्रत्येक क्षेत्र की दोहरी क्षमता होती है। आय का प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे क्षेत्रों को कुछ भुगतान करता है तथा इसके साथ ही एक दूसरे क्षेत्र के भुगतान प्राप्त करता है, और विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले आय के चक्र प्रभाव को हम निम्नलिखित चित्र की दृष्टि से दर्शा रहे हैं। सबसे पहले हम देखें कि जैसा कि हमने पिछले में किया था, इनका आपसे संबंध है कि प्रोड्यूसर है, यदि वो भोग के बाद इसके पास पैसा बच जाता है तो ये मनी मार्केट में जमा कर देता है, जिसको हम सेविंग बोलते हैं। और यदि इसकी जरूरत होती है तो ये इससे पैसा ले लेता है, जिसको हम बोरोइंग बोलते हैं। यही सिचुएशन हाउस होल्ड के साथ भी है, आप पहले पढ़ चुके हैं। यदि इसके पास फालतू एक्स्ट्रा पैसा है तो ये इसको दे देता है, जिसको सेविंग कहते हैं। और इसी प्रकार इसके पास जरूरत है तो इसको इससे ऋण ले लेता है, जिसको हम बोरोइंग बोलते हैं। ये धारणाएं इनके आपसी तालमेल था। इसके अलावा जो प्रोड्यूसर है वो क्या करते हैं उसके बारे में हम सोचेंगे। जो गवर्नमेंट है, प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में अदा करते हैं। जो प्रोड्यूसर है ये इसको अदा करते हैं, भुगतान करते हैं किसका? टैक्स का। टैक्सेस इनके ऊपर लगते हैं, उन टैक्सों को भुगतान करते हैं किसको? गवर्नमेंट को करते हैं। तो गवर्नमेंट बदले में इनको क्या देती है? गवर्नमेंट इनके बदले में ट्रांसफर पेमेंट करती है। ट्रांसफर पेमेंट करती है। हम मनी का दिखा रहे हैं कि मनी किधर जाती है, इस तरफ आती है। यहां से ये क्या है? आपकी ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट का प्रभाव सरकार से उद्योगों की ओर होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर होते हैं, जो प्रोडक्शन से लेते हैं, सामान लेते हैं प्रोडक्शन से, उसके लिए भी भुगतान करती है सरकार। इसके अलावा जो मनी का ये किसके लिए? कंजप्शन गवर्नमेंट कंजप्शन कंज्यूम्पशन
गवर्नमेंट को काफी सारी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है जो फैक्ट्रियों से लेती है, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, उसके रूप में एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, उनके बदले में पेमेंट का प्रभाव है, मनी का जो फ्लो है वो किधर जाता है, फर्म की ओर जाता है। इसके अलावा हमारा शेष विषयों के साथ प्रोड्यूसर का क्या, जो उत्पादक फैक्ट्री है उसका क्या रहता है, वो आयात और निर्यात के रूप में करते हैं। एक्सपोर्ट रिसिप्ट इस तरह आती है कि जो एक्सपोर्ट किया है उन्होंने उसके बदले में धन का भाव इधर होगा। शॉप रिसिप्ट RECEIPET जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट है, ये गवर्नमेंट उत्पादक को इनसे मिलती है। और आयात के लिए ये था हमारा, निर्यात के लिए एक्सपोर्ट होता है जो माल, उसके लिए। और इंपोर्ट पेमेंट करते हैं इसको, इंपोर्ट पेमेंट ये इसको करते हैं शेष विषयों को आयात के लिए, ये इनके साथ संबंध रहता है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, जो गवर्नमेंट के पास फालतू पैसा आता है, सबसे पहले हम हाउस होल्ड के साथ देख लेते हैं। हाउस होल्ड है जो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को अदा करते हैं। टैक्स इसके रूप में, टैक्सेज के रूप में सरकार को पैसा देते हैं, जिसमें आवास कर है, आयकर है, इन करों के रूप में गवर्नमेंट की तरफ पैसा जाता है। लेकिन गवर्नमेंट भी हाउस होल्ड को उस पेमेंट करती है जिसको हम हस्तांतरण, हिंदी में हस्तांतरण आय कह देते हैं और इंग्लिश में हम इसको ट्रांसफर पेमेंट के नाम से जानते हैं। ट्रांसफर पेमेंट नीचे की तरफ होती है। ये हाउस होल्ड का सरकार के साथ संबंध है। इसके अलावा सरकार खर्चा करती है। इसके अलावा यदि सरकार के पास कुछ पैसा बच जाता है तो सरकार क्या करती है, इसमें से बचे हुए पैसे को इसके पास सेविंग कर देती है। किसके पास सरकार के पास सेविंग कर देती है। परंतु हर वक्त कोई जरूरी नहीं है कि सरकार के पास ज्यादा ही पैसा हो, और जो कई बार मनी मार्केट से इसको उधार भी लेना पड़ता है, तो इससे जो इसका प्रभाव है वो इस तरह भी होता है। इसको जो है इसको लेते हैं, इसको बोरोइंग कहेंगे। जो पेमेंट मनी मार्केट से सरकार की तरफ जाएगी इसको ऋण कहेंगे या बोरोइंग कहेंगे। इसके अलावा अब हमारा संबंध रहता है शेष विषयों का। लोगों के साथ क्या संबंध है, लोगों से सिर्फ यदि हमारा कोई आदमी भी विदेश में गया है तो वहां से वो कुछ न कुछ लेकर आएगा, अपने जो फैक्टर हैं यूज करेगा, उनके बदले में पेमेंट हो जाएगी। इसको हम नेट फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। यहां से इसको बोलेंगे नेट फैक्टर पेमेंट। नेट फैक्टर पेमेंट के रूप में इसके पास पैसा का जो चलन है, मुद्रा का चलन है, वो शेष विषयों से हाउस होल्ड की तरफ आता है। नेट फैक्टर पेमेंट के साथ साथ कई बार
गिफ्ट के रूप में भी विषयों से अनेक प्रकार की आर्थिक सहायता के रूप में हाउस होल्ड को मिलते रहते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, नेट ट्रांसफर पेमेंट। इसको नेट ट्रांसफर पेमेंट बोलेंगे। इस प्रकार ये सारे के सारे एक दूसरे से संबंधित है, सबका एक दूसरे के साथ संबंध है। इसके साथ साथ प्रिय छात्रों, जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसमें परिवार क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों से कुछ प्राप्तियां करता है, दोनों भुगतान भी करता है। इस क्षेत्र की प्राप्तियां और भुगतान में प्राप्तियां कौन कौन सी हैं हम उनका डिस्कस करेंगे। इस मैप के इसे आपके चित्र के अनुसार प्राप्तियां घरेलू क्षेत्र को उत्पादक क्षेत्र से उत्पादन के कारकों की सेवाओं के बदले में कारक आय, लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी के रूप में प्राप्त होती है। इस क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र को हस्तांतरण आय भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कारक आय तथा हस्तांतरण भुगतान अदायगी के रूप में आय का प्रभाव परिवार की ओर होता है। भुगतान कौन से हैं? घरेलू क्षेत्र के हाउस होल्ड सेक्टर में घरेलू क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं और सेवाएं खरीदने के लिए उत्पादक क्षेत्र को भोग व्यय के रूप में भुगतान करता है। यह सरकार को प्रत्यक्ष रूप में भुगतान करता है, जैसे आयकर है, आवास कर है। इस क्षेत्र की बचत है और प्रभाव पूंजी बाजार की ओर होती है। अतएव घरेलू क्षेत्र भोग व्यय कर तथा बचत के रूप में आय का प्रभाव क्रमशः उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, पूंजी बाजार की ओर होता रहता है। उत्पादक क्षेत्र प्राप्तियां कौन कौन सी हैं? उत्पादक क्षेत्र को घरेलू तथा सरकारी क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं के बदले में आय प्राप्त होती है। इस क्षेत्र को शेष विषयों से भी निर्यात के बदले में आय प्राप्त होती है। देखिए, इससे भी इसको आय प्राप्त होती है, शेष विषयों से भी, और इसको जो प्रोडक्शन है इसको इससे भी आय प्राप्त होती रहती है। इनके रूप में ट्रांसफर पेमेंट, सरकार से ट्रांसफर पेमेंट के रूप में, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंसेस के रूप में इनको आय प्राप्त होती रहती है उत्पादक क्षेत्र को। और इसकी भुगतान कौन कौन सी हैं? जो भुगतान कौन किसी को करता है? जो उत्पादक क्षेत्र है वो कारकों की सेवाओं के लिए घरेलू क्षेत्र को भुगतान करता है, सरकार को कर के रूप में घरेलू को ही भुगतान करता है, इसको भुगतान करता है। और साथ में ये कुछ मनी इसमें देता है और इसके साथ ये टैक्स के रूप में सरकार को भी अदा करता है। इस प्रकार उत्पादक क्षेत्र की प्राप्तियां और भुगतान है। सरकारी क्षेत्र की भी इसी प्रकार कुछ भुगतान और प्राप्तियां हैं। प्राप्तियां सरकारी क्षेत्र को परिवार क्षेत्र से प्रत्यक्ष कर और उत्पादक क्षेत्र से अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, निगम कर, और ये प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार करों के रूप में सरकार का आय का प्रभाव घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर होता रहता है। सरकार के भुगतान क्या है? सरकार को कमजोर फर्मों को आर्थिक सहायता के रूप में जो सरकार है इनको भी पेमेंट करती है, प्रोड्यूसर को भी और इनको भी पेमेंट करती रहती है। तो इसमें आय का जो मुद्रा है उसका जो प्रवाह है वो प्रवाह हाउस होल्ड की तरफ भी है और सरकार की तरफ भी है। उसके द्वारा गवर्नमेंट का दूसरा जो प्रवाह है मनी का, वो गवर्नमेंट बैंक की तरफ भी है, जमा भी हो जाता है। इसके अलावा इनकी जो अदायगी के रूप में ये अदायगी करती हैं। गवर्नमेंट को मिलता इधर से भी है, हाउस होल्ड से भी मिलता है और फर्मों से मिलता है। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के शेष विषयों की प्राप्तियां कौन कौन सी हैं? शेष विषय हमारा उत्पादक क्षेत्र का शेष विषयों के उत्पाद वस्तुओं का निर्यात करता है, जिसके फलस्वरूप निर्यात के रूप में हमें प्राप्ति मुद्रा की प्रभावित होती है। जैसे ही एक्सपोर्ट माल करेंगे तो इनको मुद्रा के रूप में प्रोडक्ट्स को भी प्राप्ति होगी और हमारे लोगों को भी शेष विषयों से मिलेगा। इसके अलावा शेष विषयों हमारे निवासी शेष विषयों से उपहार या हस्तांतरण के भुगतान प्राप्त करते रहते हैं। इस प्रकार शेष विषयों के निवासियों को उपहार या हस्तांतरण भुगतान करते हैं। तो इसमें आपस में दोनों एक दूसरा करते हैं। तो उसका जो नेट है, नेवल हस्तांतरण भुगतान है, वो प्राप्त किए गए हस्तांतरण भुगतान में से दिए गए हस्तांतरण भुगतान का होता है। ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है आपका। यदि हमारा ज्यादा, उन्होंने हमें ज्यादा दिया है और हमने कम किया है, तो इस प्रकार का अंतर आ सकता है। इसी प्रकार हमारे निवासी देश शेष विषयों में कारक और सेवाएं प्राप्त करके उसके बदले में उसे लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी के रूप प्राप्त करते रहते हैं। इस प्रकार हम शेष विषयों की उसकी कारक सेवाओं के बदले में कारक भुगतान, नेट फैक्टर पेमेंट इसको होती रहती है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार ये आपका जो आज का था प्रश्न था आपका, वो ये था कि चार क्षेत्रीय और ये वास्तविक है
इसमें किसी भी एक क्षेत्र को छोड़ा नहीं गया है, सबसे रियल है तो वो आपका यही मॉडल है। ये मॉडल आपका खास मॉडल इस पर बैठता है। इसके बाद जो हम इसमें अगला हमारा है चक्रीय प्रभाव में वापसी और समावेश के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसी छोटे से टॉपिक को हम इसी वीडियो के अंदर करने का प्रयास करेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे। चक्रीय प्रभाव मॉडल में वापसी और समावेश हमारा टॉपिक है। चक्रीय प्रभाव में समावेश और मॉडल में वापसी और समावेश और वापसी। इंग्लिश में हम समावेश को क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंजेक्शन। और लीकेज, इंजेक्शन, इंजेक्शन। इंजेक्शन कह देते हैं, वापसी को लीकेज कह देते हैं हम इनको लीकेज। बच्चे अच्छी तरह से इंजेक्शन और समावेश से लीकेज को जानते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। समावेश का मतलब होता है कोई चीज आकर के जो सर्कुलर में नहीं थी आकर के जमा हो जाना, मिल जाना और उस चक्र को तेज कर देना, उसको हम समावेश बोलते हैं। और वापसी किसको बोलते हैं? लीकेज किसको बोलते हैं? जो चक्कर चल रहा है उस चक्कर में से कुछ बाहर निकल जाना। इसी प्रकार आर्थिक क्रियाओं में हम जब बात करते हैं वापसी की या संरक्षण की, सबसे पहले हम इस बात पर बात कर लेते हैं लीकेज पर। लीकेज क्या आपका? लीकेज होता है किसी चीज में से निकल जाना, बाहर हो जाना जो चक्कर में था। वापसी से हमारा अभिप्राय वह है जिसे बचाकर रख लिया जाता है और आय प्रभाव में वापस नहीं लौटाया जाता। यदि उत्पादन के कारक अपनी आय को देश की उत्पादित वस्तुओं और सेवा पर खर्च न करें और इसे अपनी वापसी कहा जाता है। इसी प्रकार यदि वस्तुएं जो फर्में बेचकर आय प्राप्त करती है उसका मुख्य भाग उत्पादन की सेवाएं खरीदने पर खर्च न करके अवितरित आय लाभ के रूप में अपने घर पर रख लें, यह तो वह आय प्रभाव से की वापसी होगी। आय की वापसी का वह भाग जो आय चक्र के प्रभाव में वापस खर्च नहीं किया जाता उसको बोलते हैं वापसी। वे प्रवाह चक्र हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में पर आय सर्जन प्रक्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। वापसी बचत और आयत या सरकार द्वारा लगाए कर हैं। या हम इसको कर लेते हैं एक बार। इसमें कौन कौन से हैं? वापसी में क्या 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 आता है आपका? वापसी में आपके आते हैं, ध्यान रखना बच्चों, एक तो आता है बचत, आयत, बचत आयत, क्योंकि जो हम सामान मंगाएंगे उसके बदले में हमारा पैसा विदेश को चला जाएगा और आर्थिक व्यवस्था से बाहर हो जाएगा। दूसरा सरकार द्वारा लगाए गए कर, जो सरकार ने कर लगाए हैं उससे भी हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और न खरीदने के कारण जो हमारा व्यय है वो कम होगा। व्यय है तो दूसरे आदमी का जो आय है वो भी कम हो जाएगी। ये तीन चीज हमारे इसके अंदर आते हैं। देखिए दोबारा फिर सेविंग, टैक्स, इंपोर्ट्स, तीन चीजें जिसको हम बोलते हैं STM। ऐसे सेविंग, TM माने इन तीन चीजों के कारण लीकेज होता है। और इसके अलावा हम जो आप बात करते हैं एक चित्र के जरिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये आपका चक्कर चल रहा है। सबसे पहले इनकम है किसी चीज की, आय, तो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। इनकम को क्या करते हैं? सबसे पहले इनकम किस पर खर्च होती है? हाउस होल्ड की इनकम होती है। हाउस होल्ड जो इनकम आती है, हाउस होल्ड इनकम आई, ये क्या करेगा? ये कहीं न कहीं इसको खर्च करेगा। किस पे खर्च करेगा? कंज्यूमशन पे खर्च करेगा।
कंज्यूम करेगा। कंज्यूम करने के बाद कंज्यूम होगा तो किसको जाएगा पैसा, क्योंकि जो वस्तुएं हैं वो वस्तु खरीदेगा। वस्तु कहां से आएंगी, फर्म से आएंगी, तो ये पैसा कहां जाएगा, फर्म को जाएगा। ये पैसा किसको जाएगा, फर्म को जाएगा। और फर्म जब पैसा आएगा तो ये अपना उत्पादन बेचेगी लोगों को, जिससे इसको आय मिलेगी। इन लोगों को ये चीज देगा जिसको आय मिलेगी। ये दो फर्म और उत्पादक का ही तो खेल है सारा का सारा, क्योंकि ये ही करते हैं। आप भी क्या करते हैं, जो इनकम आती है, ये हाउस होल्ड जो इनकम आती है इसमें से कुछ खर्च कर देता है, कुछ बचा लेता है। इसको लीकेज बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, लीकेज, जिसमें से निकल गया है। हम जो आपका नीचे आ गया इसको, इसमें ये लीकेज, इसके जो सर्कल चल रहा है, सर्कल में से कुछ यदि आपका निकल के बाहर वापिस आ जाता है, इससे ये इधर से आता है LEKAZE, ये लीकेज के रूप में इस चक्कर से बाहर हो जाएगा। समावेश भी हो सकता है इसी प्रकार, सिर्फ लीकेज ही नहीं, समावेश भी हो सकता है इसमें। इसको इंजेक्शन हो जाता है। तो क्योंकि समावेश के भरण या समावेश भरण क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है, आय का समावेश आय में होने वाली वृद्धि से है, जो चक्रीय प्रवाह के से बाहर किसी और ढंग से प्राप्त होती है, या कंज्यूमशन के कारण इस फर्म को कोई जो वस्तु खरीदी जाती है उसके अलावा यदि उसको कहीं और से आय मिल जाती है तो वो उत्पादन की क्षमता को बढ़ा देती है। हमने बताया था जो लीकेज है ये किसके कारण होती है, ये लीकेज होती है बचत के कारण, आयत के कारण और सरकार के खर्चे के कारण, सरकार के खर्चे के कारण आती है। और यदि ये जो हमारा समावेश है सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट के जरिए, क्योंकि ये सेविंग, टैक्स, इंपोर्ट के जरिए जो हमारी ये चीज है ये लीकेज के कारण आती है, क्योंकि जो मनी इसमें चल रहा है वो या सेविंग हो गई है या टैक्स में चला गया या हमने वस्तु निर्यात कर ली है, आयात कर लिया तो उसके बदले में बाहर चला गया, तो लीकेज है हमारा। जो अर्थव्यवस्था में एक चक्कर चल रहा था वो चक्कर टूट जाता है और वो इस अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देता है। लेकिन इंजेक्शन क्या करते हैं, इंजेक्शन के रूप में हमें इन्वेस्टमेंट कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो वो इंजेक्शन का काम करती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के अलावा हमारी और गवर्नमेंट कंज्यूमशन होते हैं, जो गवर्नमेंट कंज्यूमशन जो सरकारी खर्चे हैं उनको बढ़ा करके लोगों की आय बढ़ाई जाती है और जिससे फर्म और इंजेक्शन का काम होती है। इससे कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर के बाद आपका एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट क्या होता है, निर्यात। यदि हम किसी देश को निर्यात करते हैं तो उसके बदले में भी विदेशों से आय मिल करके इंजेक्शन का काम करती है, वो हमारी समावेश शक्ति को बढ़ा देती है और अर्थव्यवस्था होती है। एक चक्रीय प्रभाव में समावेश वह आय होती है जो एक क्षेत्र प्राप्त करता है, परंतु यह आय अन्य क्षेत्रों पर व्यय से उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि बाहर समावेश वे चर हैं जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया में आय सर्जन का में वृद्धि करते हैं। इसमें निवेश, निर्यात, सरकारी और परिवार क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय है। आधारभूत दृष्टि से ये सभी व्यय चर हैं, अर्थात उत्पादित वस्तुओं से उपयोग किए गए व्यय हैं। ये चर दो प्रकार के हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मांग का सर्जन करते हैं, जिसके फलस्वरूप विकास क्रिया में वृद्धि होती है। इस चित्र के द्वारा मैंने आपको दिखाया भी है कि घरेलू क्षेत्र की जो वापसी होती है, घरेलू क्षेत्र कैसे करता है। घरेलू क्षेत्र वापसी, बचत करके वापसी, हमारी लीकेज, ये हम दोनों का कर लेते हैं। लीकेज, दूसरा इंजेक्शन। ये मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नंबर एक घरेलू,
घरेलू क्षेत्र हमारा चार प्रकार के क्षेत्र बताए थे मैंने। घरेलू क्षेत्र में क्या होता है कि बचत करने से लीकेज हो जाती है, समावेश नहीं होता। दूसरा है आपका उत्पादक का बचत करने से लीकेज होती है, और निवेश करने से इंजेक्शन होता है। और तीसरा आपका इसके साथ तीसरा आपका कौन सा था? सरकार कर लगाती है, तो लीकेज हो जाती है। और इसके अलावा यदि वो सरकारी खर्च करती है, अर्थव्यवस्था को विकास के लिए सरकार अधिक से अधिक खर्च करना चाहती है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा व्यय हो और हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत बने। शेष विषय हमारा चौथा है शेष विषय। शेष विषय से हम दो काम करते हैं, एक आयात करते हैं कि निर्यात करते हैं। तो जो आयात है वो हमारे लीकेज करता है, और जो निर्यात है वो हमारा समावेश का काम करता है, इंजेक्शन का काम करता है। तो इस प्रकार जो चारों के चारों फैक्टर हैं वे अपना अपना काम करते हैं। ये हमारे देश की विकास देखने के लिए, दुनिया में करने के लिए बहुत जरूरी है, उसको समझने के लिए जरूरी है। तो प्रिय छात्रों, आपने इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ा, समझा, और मेरे ख्याल में आपको समझ में भी आएगा। और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। आप सभी बच्चों का कक्षा ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे ख्याल में आपका तीसरा चैप्टर इसी के साथ पूरा है, और बड़े ध्यान से आप करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पढ़ते रहें, करते रहें, सीखते रहें, और अपनी जिंदगी में सफलता की ओर अग्रसर होते रहें। इन शब्दों के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।